नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। रसद विभाग ने 32 गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी पकड़ी। गैस की बढ़ती किल्लतों से परेशान हैं लोग, लेकिन नहीं थम रही कालाबाजारी। होम डिलीवरी के हैं आदेश। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बाद देश में गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। युद्ध की आशंकाओं के चलते घरेलू गैस आपूर्ति बाधित होने के भय से गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं और उपभोक्ता खुद सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। गैस की किल्लत के बावजूद सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले लोग गोदाम में गैस सिलेंडर इकट्ठे कर रहे हैं, जिससे लोगों को दोगुने दामों में बेचा जा सके। गैस की किल्लत के बीच सिस्टम भी कालाबाजारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। धौलपुर की रसद विभाग की टीम ने मंगलवार को NH 123 पर पार्वती पुल के पास कुम्हेरी गांव को जाने वाले रास्ते पर घरेलू गैस सिलेंडर से भरी हुई एक गाड़ी को कालाबाजारी के संदेह में पकड़ा है। रसद विभाग की टीम को मौके पर गाड़ी के अंदर कैश मीमो और तोल कांटा नहीं पाए जाने पर 32 सिलेंडर सहित गाड़ी को जब्त करने की कार्रवाई की गई। बता दें कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते गैस सिलेंडरों की किल्लत पैदा होने से घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए मची अफरा तफरी को लेकर रसद विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। रसद विभाग की टीम अब तक 132 सिलेंडर जब्त कर चुकी है। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए रसद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को टीम के द्वारा नेशनल हाईवे 123 पर कुम्हेरी गांव को जाने वाले रास्ते पर इंडियन गैस सिलेंडर भरी हुई गाड़ी जाती हुई दिखाई दी। गाड़ी को रोककर जांच की गई तो गाड़ी चालक कैश मीमो उपलब्ध नहीं कर सका और साथ में तोल कांटा भी उपलब्ध नहीं मिला, जिसके बाद टीम के द्वारा गाड़ी में रखे 32 सिलेंडर जब्त कर लिए गए और गाड़ी को सिलेंडर सहित सेपो इंडियन गैस एजेंसी के सुपुर्द किया गया है। जिला रसद अधिकारी खींची ने बताया कि जांच में फिजिकल कैश मीमो नहीं पाई गई। चालक के द्वारा मोबाइल से रिकॉर्ड बताया गया है। मामला कालाबाजारी से जुड़ा हुआ हो सकता है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले की सभी गैस एजेंसी संचालकों को ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि गैस एजेंसियों पर बेवजह की भीड़ ना हो और उससे अफरा तफरी का माहौल पैदा ना हो। घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित विशेष सतर्कता जांच दल द्वारा आज तसीमो ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी के डिलीवरी वाहन की जांच की गई। डिलीवरी वाहन में 32 गैस सिलेंडर पाए गए। नियमानुसार सिलेंडरों की संख्या के अनुसार कैश मेमो होने चाहिए और तोलने के लिए हैंगिंग वेइंग स्केल होनी चाहिए, मगर इस वाहन के साथ न तो कैश मेमो थे न वेइंग स्केल था। इस कारण एजेंसी के विरुद्ध प्रकरण बनाया गया है और अग्रिम जांच के लिए जो वाहन है सिलेंडरों के सहित सेपू गैस एजेंसी पर खड़ा करवाया गया है। इसके संबंध में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कैला देवी के लिए निकले 5 दोस्त, एक की चक्कर से मौत। मृतक ने अभी दी थी 10वीं बोर्ड परीक्षा। 5 भाई बहनों में था सबसे बड़ा। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र से गुजर रहे हाईवे 11B पर गडरपुरा गांव के पास मंगलवार रात एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को धौलपुर रेफर किया गया है। यह घटना मंगलवार की रात करीब 9 बजे हुई। मृतक की पहचान 17 वर्षीय रितेश पुत्र राजेंद्र कोली के रूप में हुई है, जो बाड़ी शहर के नयाबास गुमट मोहल्ले का निवासी था। रितेश अपने मोहल्ले के 5 अन्य युवाओं के साथ करौली स्थित कैला देवी की पदयात्रा पर निकला था। पदयात्रा पर साथ गए युवक मनीष ने बताया कि वे रितेश, विवेक, बबलू, सागर और अजय के साथ मंगलवार शाम 6 बजे घर से निकले थे। करीब 2.5 घंटे चलने के बाद गडरपुरा गांव के पास एक निजी बस ने पीछे से आकर उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 दोस्त घायल हो गए, जिनमें रितेश की हालत गंभीर थी। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने रितेश को मृत घोषित कर दिया। घायल सागर पुत्र मिट्ठलाल कोली और अजय पुत्र राजवीर नाइक को गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया है। आंगई थाना पुलिस ने बुधवार को परिजनों की मौजूदगी में मृतक रितेश के शव का पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने बताया कि रितेश कक्षा 10वीं का छात्र था। उसने हाल ही में बोर्ड की परीक्षा दी थी। वह अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही नयाबास गुमट मोहल्ले में शोक का माहौल है। पुलिस ने निजी बस को जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है। हम शाम को 6 बजे यहाँ से निकले थे घर से कैला देवी के लिए। हम यहाँ टोल टैक्स के पास सब मोहल्ले के दोस्त थे अपने 6 जने। हम 6 में वाने मतलब उल्टी साइड टक्कर दी है। हम सीधे आते जा रहे हैं और अपनी बाबा गेल पे चल रहे अपनी पे, और बाने उल्ट बितते घुमा के पूरे में टक्कर दी है हमारे में। हम 100 जने गिर गए हैं और वो भग गए तुरंत।
बस को पकड़ लिया है, मतलब पीछे पकड़ा है। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस को मैंने फोन लगाया, पर उसके बाद एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेके आई। तो 6 कौन कौन लोग थे उसमें? इसमें मैं था, मनीष, उस नीतेश और विवेक, बबलू और अजय, सागर, ये 6 जने हैं। मनीष, पिताजी का नाम? लोकेश, कहाँ के निवासी हो? जंगलबाड़ी के। काकरी मोड़ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, सूचना मिली। इसमें एक प्राइवेट बस के द्वारा 3 व्यक्ति को चोटें आई, जिसमें इलाज के दौरान बॉडी हॉस्पिटल खत्म हो गया, जिसको आज पोस्टमार्टम कराया गया है और दोनों का इलाज चल रहा है। सादा कराया है मेडिकल। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, AC, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। LG व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता: काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। निजी स्कूल में स्टाफ की आवश्यकता। संस्कृति ग्लोबल स्कूल, मानपाल कॉलोनी, गुरुद्वारा के पीछे, सिटी जुबली हॉल के पास, धौलपुर में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए योग्य, अनुभवी एवं समर्पित महिला अध्यापकों की आवश्यकता है। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक। विषय: अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं अन्य। जूनियर एवं सीनियर टीचर दोनों पद उपलब्ध। रिसेप्शनिस्ट पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित। अनुभवी एवं विवाहित महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। रिसेप्शनिस्ट पद हेतु अंग्रेजी भाषा में दक्ष अभ्यर्थियों को विशेष वरीयता के साथ आकर्षक एवं अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्कूल में संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 52 320 063 और 74 25 900 632। 5 परिवारों के 78 लोग बेघर, SDM से न्याय की गुहार।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में कोर्ट के आदेश पर भूमि खाली कराए जाने के बाद 5 परिवारों के 78 लोग बेघर हो गए हैं। इन परिवारों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर भूमि की पैमाइश कराने और पट्टेशुदा जमीन पर न्याय दिलाने की मांग की है। यह कार्यवाही 2 सप्ताह पूर्व बाड़ी शहर की कायस्थपाड़ा पुलिया के पास सड़क किनारे करीब 1.5 बीघा भूमि पर की गई थी। प्रशासन और पुलिस ने कोर्ट नाजिर की मौजूदगी में इस भूमि को खाली कराया था, जहाँ ये 5 परिवार रह रहे थे। ज्ञापन देने वाली महिलाओं में भगवो देवी पत्नी किरोड़ीलाल, गुड्डी पत्नी शंकरलाल, रेखा पत्नी राजकुमार, ओमवती पत्नी स्वर्गीय अशोक और नत्थो पत्नी स्वर्गीय बनवारी लाल शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पालिका द्वारा उन्हें इस भूमि पर पूर्व में पट्टे जारी किए गए थे। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे गरीब और मजदूर वर्ग से हैं। अशिक्षित होने के कारण उन्हें कोर्ट की कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें ना तो कोई नोटिस मिला और ना ही कोई सूचना दी गई। सीधे 9 मार्च को दोपहर 12 बजे प्रशासन पुलिस के साथ आया और उनके घरों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया, जिससे उनका सामान भी नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार न्यायालय के फैसले की नकल लेने भी पहुंचे, लेकिन वह अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। उन्होंने उपखंड अधिकारी को नगर पालिका द्वारा जारी किए गए पट्टों की नकल भी सौंपी है। मामले को लेकर पीड़ित परिवारों ने उपखंड अधिकारी से जांच करने, मुकदमे के नक्शे के आधार पर भूमि की पैमाइश करने, विपक्षी गणों को पाबंद करने और पट्टे वाली जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की है। इस दौरान पीड़ित परिवार के धर्मवीर माता दीन राजकुमार सहित परिवार के बच्चे और बुजुर्ग मौजूद रहे। हमें एक तो जो हमारी ज़मीन के लिए हमें नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। नोटिस हमारी ज़मीन तोड़ने से 1 घंटे पहले नोटिस दिया गया था, तो तुरंत ही ना तो हमारा कोई सामान निकाल सके हम, और हमारी सीमांकन किए हुए, सीमांकन बिना किए ज़मीन तोड़ी है पूरी। उसके अलावा भी हमारी ज़मीन है जो इन्होंने तोड़ी है बिना सीमांकन के। सीमांकन करके कोई ज़मीन तोड़नी थी। उसे प्रशासन वगैरह को हमने कागज़ वगैरह दिखाना चाहे, किसी ने कोई कागज़ वगैरह हमारा नहीं देखा, सारों को बंद कर दिया। क्योंकि मिली जुली हमारा उसमें बहुत लाखों का सामान दब गया है पूरा। हमें बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई, ना हमारी कोई सुन रहा है। और इन्हीं की सारी कार्रवाई हो रही है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं भी सुनाई नहीं जा रही है। हमारी पूरा परिवार हमारा रोड पर आ गया, हमारे पास आशियाना है नहीं रहने के लिए। त्यागी छात्रावास में हुई फायरिंग की घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग। एसपी से मिला अखिल भारतीय गाला पूर्व त्यागी महासभा का प्रतिनिधिमंडल। धौलपुर शहर के उड़ेला रोड स्थित त्यागी छात्रावास में विगत 29 जनवरी को हुई फायरिंग की घटना को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय गाला पूर्व त्यागी महासभा का प्रतिनिधिमंडल एसपी विकास सांगवान से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने समाज के प्रबुद्ध नागरिक दिनेश त्यागी और उनके परिवार को साजिशन फंसाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। महासभा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव बनाकर निर्दोषों को इस मामले में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है 29 जनवरी 2026 को उड़ेला रोड स्थित त्यागी छात्रावास में जो घटना हुई वह गलतफहमी के चलते हुई थी, जिसमें वास्तविक दोषियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में बताया कि दिनेश त्यागी व उनके पुत्र मनोज त्यागी और पंकज त्यागी का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। वे एक प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दे रहे हैं। कुछ लोग उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगा रहे हैं। महासभा ने मामले में प्रस्तुत गवाहों की निष्पक्ष जांच, लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की भी मांग की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी गवाहों की सत्यता की जांच जरूरी है। अध्यक्ष पूर्णकांत त्यागी और युवा नेता संतोष त्यागी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आज हमने एसपी विकास सांगवान जी को ज्ञापन दिया है, पहली बार दिया है, क्योंकि करीबन 29 जनवरी को जो घटना हुई थी त्यागी छात्रावास में, तो जो पुलिस ने हमसे वीडियो के माध्यम से जो हमसे मांगा, जो आरोपी थे उनको जो आरोपी लगे, हमने वो सभी आरोपी दे दिए। और हमने उस टाइम भी निवेदन किया था, क्योंकि बिना वजह दिनेश त्यागी जी ऋषिगाल वाले हमारे जो बड़े भाई, उनके बच्चों को एफआईआर में नाम दर्ज कराया। तो जो एफआईआर में नाम दर्ज कराया, उस आधार पर पुलिस ने जांच भी की। हमसे जो साक्ष्य मांगे वो हमने साक्ष्य दिए। तो हमको नहीं लगता, और हमें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस हमारी जो हमने आज ज्ञापन दिया है उस पर संज्ञान लेगी। और जो हमारी एक ही मांग है कि दिनेश त्यागी जी और उनके परिवार का कोई लेना देना इस घटना से ना पहले था, ना आज है, ना कल। लेकिन उनको जो सामने वाली पार्टी है वो जबरदस्ती हम पे दबाव बना रही है। कभी उनको प्रलोभन दे रहे हैं, कभी हमको धमकियां दे रहे हैं, कभी राजनीतिक दबाव देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब लोग, समाज के जो वरिष्ठ लोग थे, आगरा से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, राजस्थान से, सब लोग आके निवेदन किया है कि साहब हमारे जो दिनेश त्यागी जी वरिष्ठ जो सामाजिक
सेवी हैं, बरसों से समाज की सेवा करते आ रहे हैं, उनको जबरदस्ती एक नाक का बाल बन के कुछ लोग, चंद लोग, 1% लोग समाज त्यागी समाज के फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम एसपी साहब से निवेदन करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और कोई भी गलत तरीके का व्यक्ति इसमें नहीं, मतलब जो सही व्यक्ति हो उसको नहीं फंसाया जाए। जो 29 जनवरी को छात्रावास पर जो घटना हुई, उस घटना से उनको अवगत कराया है और उनसे केवल एक ही उन्होंने निवेदन किया है कि इसमें फेयर जांच होनी चाहिए। जिनको अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है उनको उसमें निकाला जाना चाहिए। मुख्य मांग हमारी यही थी, इसका फेयर जांच हो। अनावश्यक जो है दिनेश त्यागी उसके बेटों को अनावश्यक रूप से फंसाया जा रहा है, जो उसमें जब स्थान में थे ही नहीं, तो उनका कोई तात्पर्य नहीं है कि उसमें कोई इन्वॉल्व थे वो। तो हमारा मुख्य उद्देश्य केवल यही था कि इनको उसमें निकाला जाए, फेयर जांच की जाए और जो दोषी हो उनको दंड दिया जाए। हम उसके पक्ष भी नहीं है। मोटरसाइकिल की डिग्गी से पार किए 1,25,000 रुपए। पीएनबी बैंक से रुपए निकाल कर लाया था युवक। बुधवार को धौलपुर शहर में एक हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। निहालगंज थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे युवक की मोटरसाइकिल की डिग्गी से 1,25,000 रुपए पार कर दिए। जानकारी के अनुसार शुभम त्यागी पुत्र मुरारी लाल निवासी ओडेला रोड ने दोपहर करीब 12 बजे धूलकोट रोड स्थित पीएनबी बैंक से 1,25,000 रुपए निकाले थे। रुपए निकालकर उसने अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख दिए और अपने पिता के साथ दवाई लेने के लिए पुराने डाकखाने चौराहे पर पहुंचा। इसी दौरान बदमाशों ने मौका पाकर मोटरसाइकिल की डिग्गी से वो रुपए पार कर दिए। पीड़ित शुभम त्यागी ने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति बैंक से ही उनका पीछा कर रहा था और उसी ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। पुलिस का कहना है संदिग्धों की पहचान कर जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। शहर में दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। अरे मेरा नाम शुभम त्यागी पुत्र मुरारी लाल त्यागी गोंडा रोड का निवासी हूँ। मैंने पीएनबी बैंक से 1,25,000 रुपए 1 लाख रुपए स्लिप से और 25,000 रुपए एटीएम से निकाले। वो लोग बैंक से पीछा करते हुए आए। हम लोग यहाँ आके पिताजी की दवाई लेनी थी। मैं बाइक पे बैठा था, वो लोग पिताजी उतर के यहाँ मेडिकल से दवाई ले रहे थे। इधर से आए हैं और हाथ निकाल के और वो इधर साइड पैसे लेके भागे। मोटरसाइकिल बैग में रखे थे, मैंने पिताजी को दी थी, उन्होंने उसमें बाइक में रख दिए। मुझे लगा कि उनके पास में वो यहाँ से आया है, कैमरे में दिख रहा है, बट कैमरे में उसका चेहरा खुला है, मास्क नहीं बना। बैंक से वो साथ साथ आए। हमने जहाँ बैंक में कैमरे में दिखवाया था वहाँ से दिख रहा है कि साथ वहाँ भी था। और ये घटना पुलिस को रिपोर्ट कर दी है और पुलिस वाले उसकी वो कर रहे हैं। महिला कांग्रेस ने लीना को दिया कई जिलों का प्रभार। महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करूंगी, लीना शर्मा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एवं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह द्वारा धौलपुर निवासी लीना शर्मा को पहरोड़, कोटपुतली, डीग, दौसा एवं टोंक जिलों का प्रभार सौंपा है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर लीना शर्मा के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे संगठन की मजबूती और महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि वे चारों जिलों में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य प्राथमिकता से करेंगी। अब धौलपुर में पावर कट की छुट्टी, क्योंकि वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस लेकर आया है नवदुर्गा कॉम्बो ऑफर, जिसमें मात्र 16,799 रुपए में खरीदे इन्वर्टर और बैटरी, साथ में मुफ्त में पाएं बैटरी और सुरक्षित व व्यवस्थित रखने के लिए ट्रॉली एवं बैटरी के अच्छे रखरखाव के लिए पानी की बोतल, आधुनिक तकनीक वाला इन्वर्टर एवं लंबी उम्र एक्स्ट्रा बैकअप वाली लूप पावर की अच्छी बैटरी, वो भी 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, बिना बैच के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। ऑफर 31 मार्च 2026 तक लागू, इसलिए जल्दी आएं ताकि आपको और आपके बच्चों को गर्मी में बार बार बिजली कटने से होने वाली परेशानी से मिले मुक्ति। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल उपलब्ध हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगाए जाते हैं। साथ में पाएं 78,000 रुपए की केंद्र सरकार की सब्सिडी एवं 17,000 रुपए की राज्य सरकार की सब्सिडी। तो देर किस बात की, आज ही आइए वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, पता बूंदे खान मार्केट, आगरा बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। होली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स महासेल
अब हर एंड्रॉयड मोबाइल के साथ एक नहीं 4 गिफ्ट फ्री। बड़े एंड्रॉयड मोबाइल पर रेंजर साइकिल फ्री। दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए 3 लीटर पेट्रोल और उनके साथ आने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते के कूपन फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी आइए और सेल का लाभ उठाइए। दुकानदार भाइयों के लिए डीप फ्रिज आसान किस्तों पर उपलब्ध। शादी में देने के लिए एसी, कूलर, फ्रिज, LED, वॉशिंग मशीन पर अच्छा पैकेज व फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महिलाओं के लिए 0 डाउन पेमेंट पर आटा चक्की, साथ में ढेर सारे गिफ्ट फ्री। इस बार मौका नहीं चूके, क्योंकि श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्दी आइए। पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 187 419। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राह सेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। खंबे से टकराई श्रद्धालु से भरी पिकअप, एक की मौत, दर्जन भर श्रद्धालु हुए घायल। मंगलवार देर शाम की घटना, केला देवी के दर्शन कर लौट रहे थे घर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B बाईपास पर मंगलवार देर शाम एक ढाबे के पास हुए सड़क हादसे में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। इस दुर्घटना में पिकअप में सवार 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई गई। सभी घायल आगरा जिले के एतमादोला थाना क्षेत्र के नगला देवजी गांव के निवासी हैं और करौली केला देवी माता के दर्शन कर लौट रहे थे। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक घायल कालू पुत्र भीकम जाटव निवासी कचपुरा मेहताबाग आगरा की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया, जिसने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य घायलों में 19 वर्षीय हरिकेश पुत्र जगदीश कुशवाहा और 17 वर्षीय शिवम पुत्र जावेद कुशवाहा शामिल है। घायल हरिकेश कुशवाहा ने बताया कि वे अपने साथियों के साथ मंगलवार सुबह पिकअप गाड़ी से केला देवी माता के दर्शन करने गए थे। दर्शन के बाद खाना खाकर वे करौली से करीब 3 बजे रवाना हुए। देर शाम जब वे बाड़ी से गुजर रहे थे, तभी पिकअप चालक को नींद की झपकी आ गई। इससे चालक का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और गाड़ी सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई। दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाने के SI अरविंद कुंतल के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और हालातों को कंट्रोल किया। घायल हरिकेश ने यह भी बताया कि गाड़ी में 8-10 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं और वे मौके से चले गए। ये आगरा के कुछ लोग माताजी केला के दर्शन करके लौट रहे थे। पिकअप वाहन था, वो अचानक रोड से नीचे उतर गया और खंभे से टकरा गया, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। 2 सामान्य थे, एक गंभीर था, जिसे धौलपुर रेफर कर दिया था। धौलपुर पहुंचते ही दौरान इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसका नाम रंजीत उर्फ कालू पुत्र टीकम सिंह निवासी कचपुरा आगरा का रहने वाला था, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर कार्रवाई की जा रही है। भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ 12 भाई मेले का हुआ समापन। देवी देवताओं की आरती के दर्शन के लिए उमड़े शहरवासी। वृंदावन मथुरा से आई मंडली ने राजगद्दी कार्यक्रम में धार्मिक गीतों पर दी मनोहारी प्रस्तुति। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के ऐतिहासिक 12 भाई मेले का मंगलवार रात भगवान राम के राज्याभिषेक और राजगद्दी कार्यक्रम के साथ विधिवत समापन हो गया। इस दौरान भगवान राम और सभी देवी देवताओं के स्वरूपों को मेला कार्यालय पुराना बाजार से बैंड बाजों के साथ लाया गया और मंच पर उनकी आरती की गई। आरती के बाद कार्यक्रम में भ्राता भरत ने भगवान राम को अयोध्या की राजगद्दी सौंपी।
पंडित हरिद्वारी लाल पाराशर ने भगवान राम का राज्याभिषेक संपन्न कराया। भगवान राम और सभी देवी देवताओं की आरती के दर्शन के लिए शहर की सैकड़ों महिला और पुरुष मौजूद रहे। उपखंड प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, भगवान की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक यह मेला विगत 168 वर्षों से बाड़ी शहरवासियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। हालांकि ये मेला राजस्थान सरकार में पंजीकृत है, लेकिन इसे आज तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला है और न ही इसे राजस्थान के पर्यटन मंत्रालय से जोड़ा गया है। इसको लेकर कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम, तहसीलदार सहित जिला प्रशासन से राजस्थान की विरासत में शामिल करने की मेला कमेटी और शहर के समाजसेवी गणमान्य लोगों ने मांग की है। बाड़ी शहर के राजगद्दी स्थल नेहरू पार्क में जब भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया तो उसे देखने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। इस दौरान पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सरवन वर्मा के साथ एसडीएम भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा और थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने मेला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ भगवान राम सहित सभी स्वरूपों की आरती की और उन्हें तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। राजगद्दी के बाद मेला कमेटी द्वारा बिजली विभाग, जलदाय विभाग, नगरपालिका, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों का मेले में अच्छी व्यवस्था के लिए मंच से सम्मान किया गया। साथ ही विगत वर्ष के मेले के आय व्यय का ब्यौरा भी आमजन के सामने रखा गया। वृंदावन मथुरा से आई मंडली ने राजगद्दी कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक गीतों पर मनोहारी प्रस्तुति दी। इस दौरान मेला कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग और महामंत्री पवन चंसोरिया सहित तमाम पदाधिकारियों ने आम जनता सहित सभी का आभार व्यक्त किया। आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित। आगामी नवरात्रि एवं ईद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति एवं कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़े सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने की, जबकि सीओ महेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपसी भाईचारा कायम रखने तथा त्योहारों को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने सभी से अपील करते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा सोशल मीडिया पर फैलने वाले भ्रामक संदेशों से बचें। उन्होंने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। बैठक में भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, जुलूस मार्ग, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था एवं सोशल मीडिया निगरानी जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान रामनवमी शोभा यात्रा के रूट का निर्धारण किया गया तथा मार्ग पर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वहीं ईद के अवसर पर अदा की जाने वाली नमाज को लेकर स्थान, समय एवं सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा कर प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त बाड़ी में आयोजित होने वाले माता के मेले को लेकर भीड़ नियंत्रण, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा एवं यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। बैठक में रोशनी शिवहरे द्वारा जाम की समस्या को लेकर सुझाव रखे गए, जिस पर प्रशासन ने आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर सीओ महेंद्र कुमार मीणा, थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा सहित मुस्ताक अहमद, गिरीश शर्मा, LS यादव, महेश भटेले, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा, कारी इस्लामुद्दीन, विष्णु महेरे, रोशनी शिवहरे, नाजिया खान, सतीश प्रजापति, राजेंद्र गर्ग, जगन्नाथ कोली, जगदीश जगरिया, अनिल ITI, मदन मोहन अग्रवाल, परवेज पठान सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज CLG की मीटिंग में सारे समाज मिलकर, सारे भाइयों ने मिलकर ये बात तय हुई और ये बात ओपन किया गया कि ये मेला प्रोग्राम चलेगा इसमें, और आने वाले वक्त में अभी 2 दिन के बाद ईद का प्रोग्राम रहेगा। इसमें सारे भाई कंधे से कंधा मिलाकर आपस में हम लोग इसको सफलता बनाएंगे और सारी आज CLG मीटिंग में सभी सदस्यों ने मिलकर जो कल से नव संवत्सर 2083 शुरू हो रहा है और साथ में ही चैत्र नवरात्रा का भी प्रारंभ हो रहा है, जिसमें घर घर घट स्थापना की जाएगी और हमारे माता मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन होता है। तो उसमें पुलिस की उचित व्यवस्था रहे, जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना हो। उस संबंध में सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी कि उचित सुरक्षा का प्रबंधन किया। विशेष रूप से कल से नवरात्रा स्थापना है और
हमारे बाड़ी कस्बे में माता रानी का मेला भरता है। इसके बाद 20-21 को ईद का त्यौहार है। इसको मद्देनजर रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे और पुलिस इन दोनों आयोजनों और जो भी विभिन्न आयोजन हैं उनको सकुशल संपन्न कराए, इस बाबत भी सुझाव आमंत्रित किए गए थे। सुझाव मिले हैं, उन पर अमल किया जाएगा। क्या कोई समस्या भी आई है शहर पुलिस प्रशासन? विशेष ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जैसे अतिक्रमण से है इशू कि भाई बाजार में 4 व्हीलर्स ना जाएं। हम उसको देखते भी हैं, चेक भी कर रहे हैं और सख्ती से पालना कराएंगे। अब सैपू क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सैपू में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNB, OBSG, गायनी सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सैपू कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। जांच के अलावा मासिक धर्म का समय से ना आना, अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, रसोली, सफेद पानी, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अन्य सभी जटिल समस्याओं के लिए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता महेंद्र सरपंच की गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपू। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड के बाद अब राजाखेड़ा बाईपास रोड पर शुरू हुई EG लाइफ हाइपर सिटी की दूसरी शाखा, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें EG लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: राजाखेड़ा बाईपास रोड, पुल से पहले, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। ANM प्रशिक्षण केंद्र की 2 छात्राएं सम्मानित। ANMTC धौलपुर पर राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विजेता छात्राओं साहिबा और पूजा रावत का स्वागत सम्मान किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 13 मार्च 2026 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान झालना जयपुर में किया गया, जहां यह प्रतियोगिता 3 चरणों में संपन्न हुई। उक्त राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ANM प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संपूर्ण राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा ने छात्राओं को आगे भी ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ANM प्रशिक्षण केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता राज्य स्तरीय अधिकारियों की देखरेख में आयोजित की गई। प्रधानाचार्य कल्पना सेंगर ने विजेता छात्राओं को मिठाई खिलाई एवं माला पहनाकर मोमेंटो प्रदान किया। हेलो, मेरा नाम साहिबा है। मैं ANM ट्रेनिंग सेंटर धौलपुर से हूँ और मैं राजस्थान स्टेट लेवल पर क्विज कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ, जो कि हमारे 3 चरणों में होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद जोन लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर। इस सफलता के लिए मैं अपने सभी टीचर्स को, कॉलेज के सभी टीचर्स को, अपनी पूरी फैकल्टी को और सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल मैम और CMHO सर को धन्यवाद करूँगी और उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और मेरी प्रिंसिपल मैम, पंकज सर, CMHO सर, हमारे सारे जो कॉलेज के टीचर्स हैं, दीपिका मैम, राधा मैम, लोधी सर, उन सभी ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया पढ़ाने के साथ साथ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे इस उपलब्धि को पाकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। आज हमें बहुत खुशी का दिन है हमारा, और बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी जो NMTC की बच्चियाँ उन्होंने प्राप्त की है। आने वाले टाइम में, गई टाइम में, हम अब तक हमारी 12 बार जो स्टेट लेवल की क्विज हुई है प्रोफेशनली, उसमें 8 बार हम लोगों ने इसके विजेता रहे हैं, जिसमें 4 बार फर्स्ट रहे हम और 4 बार हम सेकंड रहे हैं।
और आने वाले टाइम में भी हमारे जो भी क्यूज होगी उसमें हमारा जो कॉलेज है, जो हमारा NMTC है, वो फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट पायदान पे रहेगा। इसमें हमारे फैकल्टी का, हमारी बच्चियों की मेहनत का ही प्रतिफल है, जिससे हम स्टेट लेवल पर हम धौलपुर का नाम है जो हमेशा रोशन करते आए हैं। हमारी उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बुधवार को राजस्थान दिवस समारोह 2026 के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी के VC कक्ष में उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उद्योगपतियों के साथ संवाद, ग्राउंड ब्रेकिंग, निजी क्षेत्र में रोजगार पत्र हस्तांतरण तथा रीको औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मितुल गोयल, प्रमुख उद्यमी एवं विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एयरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी तथा राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी का विमोचन किया। धौलपुर जिला स्तरीय आयोजन में निवेशकों एवं उद्यमियों को राजस्थान सरकार की नई औद्योगिक नीतियों की जानकारी दी गई और राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं स्थानीय व्यापारियों को निवेश के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में व्यापार, उद्योग एवं स्टार्टअप से जुड़े युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। विगत 19 फरवरी को संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद के भौतिक सत्यापन के लिए मौके पर गए सहायक अभियंता आनंद तिवारी और निगम कर्मी संजीव पाठक पर हुए जानलेवा हमले और राज्य कार्य में बाधा के मामले में 1 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से आक्रोशित विद्युत कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमले के मुख्य आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए निगम कर्मियों की असामाजिक तत्वों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। मामले में त्वरित गिरफ्तारी की कार्यवाही न होने की स्थिति में निगम कर्मियों ने चरणबद्ध आंदोलन करते हुए सामूहिक अवकाश, कार्य बहिष्कार एवं अन्य वैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध करने की चेतावनी भी दी है। निर्माण श्रेणी के वाहनों के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। परिवहन विभाग ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों को किया सीज। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा निर्माण श्रेणी के वाहनों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव और परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत के साथ सघन जांच अभियान में जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे के आसपास निर्माण श्रेणी के वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिनमें प्रशमन राशि वसूली जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि 1 क्रेन माउंटेन, 1 जेसीबी के साथ 12 बिना टैक्स के भार वाहन सीज किए गए हैं। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग दिन रात प्रयासरत है। इसके साथ ही विभाग के निरीक्षकों द्वारा बिना कर संचालित वाहनों के लगभग 67 चालान बनाकर उनको सीज किया गया है, जिनमें
जिनसे कर की वसूली की जा रही है। विभाग द्वारा 31 मार्च तक ऐसे सभी भार वाहनों के विरुद्ध ऑपरेशन कैच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बिना टैक्स में एक ही वाहन संचालित नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए वाहन स्वामियों से अपील है कि अपने वाहन के कर को आज ही जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि आपको होने वाले आर्थिक नुकसान एवं लगने वाले ब्याज, पेनल्टी एवं शास्ति एवं वाहन के सीज होने से बचा जा सके। त्योहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना परिसर में बुधवार को आगामी ईद, गणगौर और नवरात्र त्योहारों के मद्देनजर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाईचारे, कानून व्यवस्था बनाए रखने, आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने पर विशेष चर्चा की गई। पुलिस ने त्योहारों को आपसी प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। थानाधिकारी कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि बुधवार को थाना परिसर में आगामी त्योहार गणगौर, रमजान का महीना और नवरात्र, चूंकि मेरे इलाके से केला देवी का मेला भी है, उसकी यात्रा निकलती है, तो उसके इंतजाम के लिए सीएलजी मीटिंग दी गई है। उन्होंने लोगों को क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजामों का भरोसा दिलाया। साथ ही सीएलजी सदस्यों को असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए। आज सीएलजी की मीटिंग मेरे द्वारा ली गई थी। गणगौर का त्योहार, रमजान का महीना और नवरात्र, क्योंकि मेरे इलाके से केला देवी का मेला भी है, उसकी यात्रा निकलती है, तो उसके लिए इंतजाम के लिए सीएलजी मीटिंग ली गई। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए भरवाए फॉर्म। धौलपुर जिले की नगरपालिका मनिया में सरकार की चल रही फ्लैगशिप योजना पीएम स्वनिधि के अंतर्गत रेहड़ी वालों को पहली किस्त 15,000 रुपये, दूसरी किस्त 25,000 रुपये और तीसरी किस्त 50,000 रुपये बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी विष्णु परमार ने बताया कि कैंप में लाभार्थियों के आवेदन भर के बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत करवाए गए। उन्होंने इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। पीएम स्वनिधि योजना के प्रशांत शर्मा ने लोगों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है पीएम स्वनिधि के अंतर्गत ये गिग वर्कर्स है, रेडी ठेली वाले हैं, उनके लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। हमने सभी बैंकों के समन्वय करके आज इस कैंप का आयोजन किया है, जिसमें प्रथम किस्त 15,000 रुपये की, दूसरी 25 की, तीसरी 50,000 की है। इसमें अधिक से अधिक लाभार्थी आकर के लाभ उठा सके। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।